नमोस्तु गुरुदेव। आज इंग्लिश मीडियम स्कूलों में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती और हमारे यहाँ कोई पाठशाला भी नहीं है। ऐसे में हम स्वाध्याय एवं धर्म ध्यान कैसे करें? स्कूल में जो पढ़ाया जाता है हम घर में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहले तो मैं कहूँगा कि तुम्हारी माँ को चाहिए कि वो तुम्हें घर में धर्म शास्त्रों का ज्ञान कराए। कम से कम जितने भी पाठ, विनती और स्तुति है उनका तो बोध कराए ही। और दूसरा, यहाँ पाठशाला नहीं है तो पाठशाला होनी चाहिए। पाठशाला की व्यवस्था भी बननी चाहिए ताकि बच्चों को संस्कार मिले। और जो यहाँ नहीं आ सकते उन सबको प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ना चाहिए। जो ऑनलाइन पाठशाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हजारों बच्चे जिसमें भाग ले रहे हैं, वो प्रामाणिक पाठशाला में अपनी सहभागिता दो। घर बैठे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे। सभी के संज्ञान के लिए मैं कहूँगा कि अब प्रामाणिक पाठशाला ने ऑफलाइन भी कार्यक्रम करना शुरू कर दिया है। प्रामाणिक पाठशाला आपके शहर में, देश भर के लोग जहाँ भी अपनी पाठशालाओं को जो संचालित कर रहे हैं, अगर प्रामाणिक पाठशाला के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो प्रामाणिक पाठशाला के लोग आपको पूरी सामग्री और पूरा सहयोग भी देते हैं। और बहुत जगह ऐसा कार्यक्रम हो रहा है अलग अलग शिविरों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, जिससे बच्चों को बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। बच्चों में बड़े सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अक्सर देखा जाता है कि जो जितना धर्म करता है उनके अंदर उतना ही आवेश होता है। उन्हें मंदिर में भी क्रोध आ जाता है। गुरुदेव, क्या उनका ऐसा धर्म करना सार्थक है? देखिए, आवेश तो किसी के लिए अच्छा नहीं है, पर ये कहना कि जो जितना धर्म करता है उसमें उतना आवेश आता है, ये पूरी तरह ठीक नहीं। हम लोग धर्म करते दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? तो कभी ऐसे आवेश में दिखते हो क्या? नहीं देखते ना। हाँ, हो सकता है कतिपय ऐसे व्यक्ति हों जो धार्मिक हों पर उनका स्वभाव गुस्सैल हो, उनमें आवेश आ जाता हो। ऐसे व्यक्तियों को देखकर हमें धर्म से दूर होने की जगह उनसे सीख लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसा नहीं करेंगे। और जो भी धर्म से जुड़ रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि मेरा असल धर्म तो अपने भावों को ठीक करना है। जब तक हम अपने भावों को निर्मल नहीं कर लेते तब तक हमारे जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए हमें हमेशा अपने भावों के निर्मलता के प्रति दृष्टि रखनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग मंदिरों में भगवान के दर्शन करने से पहले ही सेल्फी या फोटो आदि खिंचवाते हैं, क्या ये उचित है? देखो, बात सही है। ये एक बड़ी बीमारी लग गई। लोगों भगवान के चरणों में द्रव्य बाद में चढ़ाते हैं, मोबाइल पहले चटकाते हैं। ये अच्छी बात नहीं। हम मंदिर गए हैं तो भगवान के दर्शन और वंदना के लिए गए, फोटो खींचने और खिंचवाने नहीं। पहले भाव भक्ति से भगवान की वंदना कर लो, अपनी विशुद्धि बढ़ा लो। हाँ, वहाँ की स्मृतियों को साथ रखने के लिए कोई फोटोग्राफी करे तो मैं उसे निंदनीय नहीं कहता, लेकिन वह भी एक मर्यादा में होनी चाहिए। पहले दर्शन वंदना हो जाए और फोटो इस तरह से खींचे या खिंचवाए कि दूसरे को व्यवधान ना हो। पता लगा तुम्हारे फोटो के चक्कर में सामने वाले का मन खराब हो रहा है, तो ये उचित नहीं है। ये आराधना के स्थल है, प्रदर्शन के नहीं। इस पर सभी को गंभीरता का परिचय देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गेम खेलते समय यदि हमारी हार होती है तो मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, क्रोध आता है और कभी कभी रोना भी आ जाता है। गुरुदेव, ऐसी स्थिति से बचने के क्या उपाय हैं? हमें सबसे बड़ा ध्यान अपने इमोशन पर कंट्रोल के ऊपर देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। पहली बात, गेम को गेम की दृष्टि से देखो, और गेम में जीत हार तो लगी हुई है, ये तो पहले से तय है। ये बताओ, गेम में दोनों जीतें तो मज़ा आएगा क्या? गेम ड्रा हो जाए तो मज़ा आएगा क्या? मज़ा तो तब होता है जब कोई जीतता है और कोई हारता है।
तो पहली बात, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए और खेल को खेल की भावना से ही देखना चाहिए। अगर हमारा इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा हो जाए तो वही सारी समस्याएं आती है जो तुमने कहा। तो इससे बचने का एक रास्ता है। तुमने पूछा सॉल्यूशन क्या है। हमेशा एक वाक्य को दोहराओ, मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। जब खाली रहो इस मंत्र को गुनो, मुझे भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। और दूसरा, खेल को खेल भाव से खेलना है। ये बात, दोनों बातें बार बार दोहराओगे तो ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी। और जब ये बातें सबकॉन्शियस माइंड में एक बार बैठ जाएगी तो फिर कुछ भी होगा, हमारी भावनाओं का हम पर ज़्यादा असर नहीं होगा, या यूँ कहें भावनाओं के बहाव में बहने से बच जाएंगे। इसलिए इसको ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग मंदिरों में अपना वर्चस्व चलाते हैं, चाहे उनकी क्रिया विवेकपूर्ण हो या ना हो। इससे समाज में विरोधाभास होता है और सामाजिक अखंडता पर भी प्रभाव पड़ता है। गुरुदेव, इस विरोधाभास को कैसे रोका जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मंदिर में कभी किसी को वर्चस्व का भाव रखना ही नहीं चाहिए। मंदिर हमारी श्रद्धा का आयतन है, सत्ता का अधिष्ठान नहीं। हम भगवान के ऊपर अपना क्या वर्चस्व बढ़ाएंगे? भगवान से बड़ा किसका वर्चस्व हो? तो त्रिलोकीनाथ है, उनके चरणों में हमें समर्पित होकर जाना चाहिए और यही विशुद्ध भाव मन में रखना चाहिए। हाँ, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति हो जाए तो हमें ऐसे व्यक्ति को पहली कोशिश करनी चाहिए समझाने की। और ऐसा लगता है कि इन्हें समझा पाना हमारे लिए संभव नहीं है तो उन्हें समझाने की जगह खुद को समझा लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए इनका नेचर है, इनको अपने हिसाब से अपना काम कर लेने दो, हम अपने भाव खराब न करें। मैंने क्या कहा? सामने वाले को समझाओ, और अगर सामने वाले को समझाने की गुंजाइश न दिखे तो खुद को समझा लो। कोई मान जाओ, मंदिर में भक्ति करो, महाभारत नहीं। झगड़ा करोगे तो पुण्य की जगह पाप ही अर्जित होगा, इसका ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों के कल्याणक हमारे देश में ही हुए हैं, तो क्या जैन धर्म सीमित है? जैन धर्म इतना सीमित नहीं है। भारत के लोग इतने भाग्यशाली कि इस धरती ने महापुरुषों को जन्म दिया। उजाला पूरे दशों दिशाओं में होता पर सूरज तो पूरब में ही उगता है। हम सूरज उगाने वाले देश में जन्मे हैं, ऐसा समझना। नमोस्तु गुरुदेव। कागचेष्टा, वकोध्यान, स्वान निद्रा, अल्पाहारी और गृह त्यागी विद्यार्थी के इन 5 लक्षणों का आज के छात्रों में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो गुरुदेव, ऐसी स्थिति में प्राप्त शिक्षा कितनी सार्थक है? देखिए, बहुत बड़ा अंतर आ गया है पुराने ज़माने में और आज के ज़माने की अवधारणा में। पहले विद्या अध्ययन केवल अध्ययन नहीं होता था, वो अध्ययन काल जीवन के निर्माण का काल था। उस समय हमारे विद्यार्जन का मूल मंत्र था सा विद्या या विमुक्ति। वही विद्या है जो हमें दोषों, दुर्गुणों और दुर्बलताओं से मुक्त करे। आज अवधारणा बदल गई। अब सोच ऐसी हो गई, सा विद्या यदार्थोपलब्ध है, जो अर्थ की उपलब्धि का कारण बने। अब लर्निंग और अर्निंग की बात ज़्यादा आ गई। जब से पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी होने लगे, हमारी सोच की दशा बदल गई और परिणाम भी हम सबके सामने है। इसका सबसे भयानक परिणाम ये है कि लोग पढ़ लिख जाते हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी ले लेते हैं, लेकिन अंदर से कमज़ोर होते हैं। वे जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता नहीं रख पाते हैं। थोड़े से परेशानी आने पर अंदर से टूट जाते हैं, छोटे से आघात को भी सहने में असमर्थ होते हैं। तो हमें पुरानी अवधारणा को पुनर्जीवित करना चाहिए, जिससे हम न केवल पढ़ लिख कर के अक्षर ज्ञानी बने,
अपितु अंदर से मजबूत भी बने। नमोस्तु गुरुदेव, आज बेटियां शादी के बाद अपने आप को गृहिणी के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर पाती हैं? आपने तैयारी उसको इस तरीके से किया, बुरा मत मानना। मुझे पता नहीं आपकी बेटियां हैं कि नहीं, शायद नहीं, लेकिन आज की ज़्यादातर माताएं अपनी बेटियों को घर के कार्य में कुशल बनाना नहीं चाहती। ज़्यादातर बच्चियां पढ़ रही है, कुछ बोलो तो हमारी बेटी तो पढ़ है, वो पढ़ी रह जाती। गृह कार्य में दक्षता प्रारंभ से होना चाहिए। आप अपने बचपन में जाओ, मुझे लगता है कि आप 10-12 साल की उम्र में अपनी माँ का सहयोग देने लगी होगी। आज की कितनी बेटियां हैं जो 18-18, 20-20 साल की हो जाती तो भी कभी किचन संभालने का प्रयास नहीं करती है। परिवर्तन कितना बड़ा है। और अब परिवार में वातावरण भी पूरी तरह से बदल गया है। जब केवल बौद्धिक विकास ही प्रमुख बन जाता है तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। फिर उसी तरीके से सोच बदल गई। पहले लोग विवाह करते थे तो अर्धांगिनी को लाते थे, अब विवाह करते हैं लाइफ पार्टनर को लाते हैं। तो विवाह में जब अवधारणा में इतना बड़ा अंतर होगा तो एडजस्ट कैसे होगा। और आज की लड़कियां पढ़ लिख जाती है, वो भी कमाई करने वाली होती है, पेशेवर होती है, तो वो भी क्यों झुके। तो मानसिकता बदल जाने के परिणाम स्वरूप आगे निर्वाह भी बहुत कठिन होता है। और अब ये स्वर आने लगता है, हम क्यों सहें, ये सब हम ही क्यों करें। तो अंदर का ईगो बहुत तेजी से क्लैश करता है, जो दाम्पत्य जीवन की मधुरता को भी खंडित करता है। अगर गहराई से देखें तो आज के जितने भी नव दंपतियां हैं उनके जीवन में बहुत कठिनाई से एडजस्टमेंट होता है। दाम्पत्य है पर दाम्पत्य की मधुरता दिनों दिन कम होते दिख रही है। बहुतायत लोग विवाह कर नहीं रहे हैं, शादी को ढो रहे हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते। और बहुतों में ये भी देखने को मिलता है कि विवाह होता है और डाइवोर्स की बात शुरू हो जाती है। तो इस जड़ को ख़त्म करना चाहिए। हमारी जो परंपरागत अवधारणा है उससे लोगों को जोड़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि घर परिवार को चलाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने में सबकी कितनी बड़ी बड़ी भागीदारी। नमोस्तु गुरुदेव, सनातन धर्म में भगवान ऋषभदेव को अवतारी पुरुष एवं जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर के रूप में माना गया है। गुरुदेव, इन दोनों बातों में परस्पर क्या संबंध है? इस बात का प्रमाण है कि भगवान ऋषभदेव एक महापुरुष थे और उन महापुरुष होने के कारण उन्हें सभी परंपराओं में सम्मान दिया गया। वैदिक परंपरा और पौराणिक आख्यानों में चूँकि अवतार की अवधारणा है, उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में ऋषभदेव को स्वीकार किया। और जैन परंपरा उत्तारवाद को मानती है, जो नर से निरंजन बनने का मार्ग बताती है, आत्मा से परमात्मा को बनाने का रास्ता खोलती है। तो वहाँ उन्हें तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किया गया। हालांकि भगवान ऋषभदेव के अस्तित्व के बारे में हम विचार करें तो वैदिक और पौराणिक काल से पहले भी भगवान ऋषभदेव का अस्तित्व था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष भगवान ऋषभदेव के अस्तित्व का द्योतन करते हैं। जहाँ भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग मुद्रा मिली है, तो इन सब बातों को देख करके उन्हें यही समझना चाहिए कि ऋषभदेव आप अवतार कहते हैं, हम उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। भागवत में उन्हें आर्हत मत का प्रचारक कहा गया है। तो आर्हत मत क्या है? ये किसी न किसी रूप में जिनमत है। तो हमें चाहिए कि हम भगवान ऋषभदेव के संदेशों को समझें और उसके अनुरूप अपना जीवन जीने का प्रयास करें। नमोस्तु गुरुदेव, भावना योग मात्र सुबह ही किया जाता है,
या कभी भी कर सकते हैं, और इसको करने से क्या लाभ होते हैं? देखिए, भावना योग कभी भी किया जा सकता है, पर सुबह करे तो सबसे उत्तम। आपने पूछा भावना योग का क्या लाभ है। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का अभिनव प्रयोग है भावना योग। भावना योग के लाभ अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए हैं। मेरे ख्याल से प्रमाणिक ऐप में उनमें से बहुत सारे अनुभव होंगे। आप उनके अनुभवों को देखिए, सुनिए, समझिए, और ये सब करने की जगह कुछ दिन खुद करके देखिए तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कई विद्यार्थी हैं जो जिन्होंने यूपीएससी निकाला, वो कहते हैं भावना योग के बल पर आगे बढ़े। कई विद्यार्थी जिन्होंने आईआईटी में अपना उत्तीर्णता पाई, वे भी कहते हैं कि भावना योग इसमें हमारे लिए बहुत मददगार बनी। बहुतों को बीमारी में, बहुतों को अन्य प्रकार की विपत्तियों में, बहुतों को व्यापार कारोबार में, और बहुत ऐसे लोग जो अपने डिप्रेशन जैसी समस्या से मुक्त हुए हैं, उनमें भावना योग बहुत कारगर हुआ है। तो इस भावना योग को हमें नियमित अभ्यास के रूप में लेना चाहिए। तुम्हारे माध्यम से एक संदेश मैं पूरे देश को देना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन यहाँ पर भावना योग का कार्यक्रम होगा। कोशिश करूँगा 2 या 3 दिन का कार्यक्रम हो, जिसका पूरे देश में सीधा प्रसारण होगा। लेकिन जितने लोग पूरे देश में भावना योग से जुड़े हैं, जो भावना योग का प्रसारण करते हैं, प्रचार प्रसार में आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब भावना योग के प्रवर्तकों से मैं कहूँगा कि वे अपने अपने क्षेत्र में भावना योग को विधिवत लोगों तक पहुँचाएं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन लोग भावना योग के महत्व को जान सके और उसे एक अपनी शुरुआत कर सकें। मुझे जहाँ तक पता है, भावना योग की टीम इसमें काफ़ी कुछ काम कर रही है। इसे और व्यापकता से प्रचारित किया जाए ताकि सभी लोग इसका लाभ भी उठा सकें। नमोस्तु गुरुदेव। किसी ने कहा है कि आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है और हमारी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती रही है। तो गुरुदेव, अब में और पहले में क्या बदल गया? बहुत अच्छी बात। आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है और पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती थी। आपने पूछा और अभी और तब में क्या अंतर था। आज के लोग इकट्ठा कर रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं, और पहले के लोग इकट्ठा रहते थे, यादें छोड़ के जाते थे। पहले केवल प्रेम था, आज पैसा है। पैसे की एक सीमा से अधिक महत्ता नहीं है, जिसे हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए और तदनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना चाहिए।